नमस्कार। किसी भी बीमारी को अगर जड़ से मिटाना है तो उसकी जड़ को काटना होगा। ऊपर से अगर आप काट देंगे बीमारी मिटेगी नहीं, कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाएगी। तो बीमारी को जड़ से मिटाना है तो उसकी जड़ पे प्रहार करना होगा। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बीमारी की जड़ पे कैसे प्रहार करें, यानी कि बीमारी के पीछे छुपे हुए जो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं उनको कैसे मिटाएं, वो आपको बताया था। मैंने ऑर्थराइटिस को लेकर शुरुआत की थी। उसी सीरीज में आज हम ले रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को जड़ से कैसे मिटाएं। कॉन्स्टिपेशन बहुत तकलीफ देता है, तो इसकी जड़ पे कैसे हम प्रहार करें। तो सबसे पहले आप जानिए क्या कारण है साइकोलॉजिकल जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। 4 ऐसे कारण हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको ध्यान ये देना है कि क्या ये 4 कारण आपकी लाइफ में है या इनमें से कोई भी 1 या 2 कारण है। अगर है तो उन कारणों को आपको दूर करना है। तो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने का जो पहला कारण है वो है रिलीजिंग ठीक से नहीं होना। रिलीज ठीक नहीं हुआ। क्या चीज ठीक से रिलीज नहीं हुई? या तो दुख नहीं हुआ, या तो गुस्सा नहीं हुआ, कोई भी भावना ठीक से निकल नहीं पाई, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन की कोई आपका अपना गुजर गया या आपका डिवोर्स हुआ, बहुत कड़वाहट के साथ आपका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स तो हो गया लेकिन बहुत सारी बातें मन में रह गई जो आप बोल नहीं पाए। तो वो जो दबी हुई बातें आपके मन में रह गई वो आपको कॉन्स्टिपेशन दिला रही है। तो मतलब ठीक से रिलीज नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि गुस्सा निकाल लेना चाहिए, तो ऐसे ही भावनाएं जब मन में छुपी हुई हो तो उनको निकाल लेना चाहिए। वो निकल नहीं पाई तो आपको तकलीफ हो रही है। तो कोशिश ये करिए कि मन में अगर ऐसी कोई भी बातें भावनाएं छुपी हुई हैं जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर पाए तो साझा करिए किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी परिवार के साथ उनको साझा करिए ताकि वो रिलीज हो जाए। जब वो रिलीज हो जाएंगी तो आपका कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है अतीत का बोझा ढोना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मानकर चलिए कि आप अतीत का बोझा ढो रहे हैं अभी भी, मतलब अतीत को साथ लेकर चल रहे हैं। अपने प्रेजेंट में भी आप अतीत से जुड़ी हुई बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है अच्छी हो लेकिन आप उसका कंपैरिजन अपने पास्ट से कर रहे हैं, पास्ट के लोगों को याद कर रहे हैं, पास्ट के लोगों को अपने वर्तमान में आप ला रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। अतीत को आपको साथ लेकर नहीं चलना है। अतीत अगर अच्छा नहीं है तो उसको हमेशा कट कर देना चाहिए। तो आपको अतीत को भी साथ में नहीं ढोना। तीसरा पॉइंट, अगर अतीत की किसी बात को लेकर आपके अंदर गिल्ट है, आपको शेम फील होता है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। यानी कि आपको ऐसा लगता है किसी बात को लेकर, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत गलत था, मुझे नहीं करना था। माँ बाप को दुख देकर हमने कोई काम कर लिया, आगे तो हम बढ़ गए, रिश्ते भी अच्छे हो गए, पर मन में एक गिल्टी रह गई कि हम ये गलत किया था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी गिल्ट या शेम आपके अंदर अगर किसी चीज की है तो यकीन मानिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। इन छोटी छोटी कारणों का ही भावनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यही सब भावनाएं अंदर जब गहराई में जड़ कर जाती हैं तो हमको बीमारियां होती हैं। हम कॉन्स्टिपेशन के लिए ऊपर से दवाइयां करते रहते हैं लेकिन आराम भी होता है पर जड़ से नहीं मिटता, क्योंकि भावना तो अंदर छुपी ही हुई है। तो ये हो गए हैं 3 कारण कि कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे कर सकते हैं। चौथा और बहुत मजेदार जो कारण है वो है कंजूसी। अगर आप बहुत ज्यादा कंजूस है तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। मतलब कंजूसी किसी हद तक, सेविंग्स तो अच्छी होती है लेकिन आप अगर कंजूस हैं, केवल फाइनेंशियल कंजूस नहीं, अगर आप हंसने, मुस्कुराने, बात करने, मिलने जुलने में भी कंजूसी करते हैं तो ये भी कंजूसी की श्रेणी में आता है। तो कंजूसी आपको किसी चीज में नहीं करनी है ज्यादा। अगर आप कंजूसी करते हैं मतलब कॉन्स्टिपेशन की निशानी है ये। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि कहीं आप लिमिट से ज्यादा कंजूस तो नहीं है। कुछ लोग हंसना भी नहीं चाहते, हंसने की जगह मुस्कुराकर ही काम चला लेते हैं, तो ये भी कंजूसी है। तो इन चारों चीजों पे आपको ध्यान देना है। इन चारों चीजों में से अगर कोई 1-2 चीज भी आपके साथ है, मतलब आपको
उनको दूर करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इन भावनाओं को तो जरूर आप रिलीज करिए। पहले रिलीज करने के बहुत सारे मेथड्स मैंने बताए हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगी कि कैसे अपनी भावनाओं को रिलीज करें। कुछ टेक्निक्स भी आपको बताऊंगी, हालांकि मैंने बहुत वीडियोस में बताया भी है। पर आज स्विच वर्ड और हीलिंग नंबर से कैसे आप ठीक हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हैं वो है स्विवेल। स्विवेल एक ऐसा वर्ड है जिसको लगातार चैंट करने से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम होने लगेगा। आपको लगातार चैंट करना है, गिनना भी नहीं है। स्विवेल 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 करके आपको लगातार चैंट करते जाना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हीलिंग कोड आप यूज करेंगे वो है 4 5, थोड़ा सा डैश दीजिए 5 5, फिर थोड़ा सा डैश दीजिए 8 9 9। तो ये आपका कोड है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 4 5, थोड़ा स्पेस, फिर 5 5, फिर थोड़ा सा स्पेस और 8 9 9। तो ये कॉन्स्टिपेशन का कोड है, एंजल नंबर है। आप इस कोड को भी यूज करके अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, बीमारी की जड़ पे प्रहार करते हुए आज हमने कॉन्स्टिपेशन पे प्रहार किया है। अगले किसी वीडियो में आपको फिर किसी और चीज के बारे में बताऊंगी। तब तक आप वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए। कुछ जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।